अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सदर नून लीग नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत की जानिब से 500 यूनिट तक के बिजली सार्फिन के लिए 2 माह के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली सस्ती करने का ऐलान कर दिया है, जबकि हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि सस्ती बिजली का क्रेडिट हमारे धरनों को जाता है। 28 अगस्त मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है कि नवाज शरीफ पंजाब के लिए बिजली सस्ती कर सकते हैं, तो शहबाज शरीफ पूरे मुल्क के लिए रिलीफ क्यों नहीं दे सकते? 500 यूनिट तक के बिजली सार्फिन के लिए 2 माह के लिए 14 रुपये, यानी 2 माह के लिए। एक को हातम ताई की कब्र पे फ्लाइंग किक मारी है। और ज़्यादा मुझे जो दुख तो खैर क्या होना है, ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ है हाफिज़ नईमुर रहमान पे। सस्ती बिजली का क्रेडिट हमारे, सब क्रेडिट के मारे हुए, मुल्क भी क्रेडिट का मारा हुआ। यानी वो आदमी कह रहा है सस्ती बिजली का क्रेडिट हमारे धरने को जाता है। लोगों को कहने दो, अगर ये दुरुस्त है तो लोग कहें। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हो, थोड़ा ग्रेस, थोड़ा तहम्मुल, थोड़ा वकार। हमारी धरने को अच्छा जाता है, फिर 2 माह के लिए जाता है, फिर उधर नवाज शरीफ। और मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, नवाज शरीफ ने किस कैपेसिटी में, बताओ, ये ऐलान किया? पंजाब हुकूमत गूंगी है, बेटी है उनकी, वो करती है ऐलान, खत्म हो गई 2 महीनों के लिए। यानी इससे अंदाजा लगाओ इन लोगों का लेवल क्या है। कोई अगर कोई शरीफ आदमी किसी को देता है, उससे आंखें नहीं मिलाता। हुक्म ये है दाएं हाथ से दो, बाएं को पता न चले, वगैरह वगैरह वगैरह। वो तो बहुत बड़ी बातें हैं। कुछ जेब से देना है तुमने 2 माह के लिए। अच्छा, 2 माह के लिए, 2 माह गुजर जाएंगे, फिर क्या होएगा? पता लग जाएगा भी लोगों को, खबरें छप जाएंगी, फलाना हो जाएगा। तो तुमने ज़रूर वो ड्रामा लगाना है। मी बैठे हो तो अपना है, तो रोना है, टमकाना है। धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं उसने। अपना ये क्या नाम है, मियाँ अजहर के जो बेटे हमाद अजहर ने, हमारी दूर में यूं थे, दूर में, उसने सारे दौर गिनाते हैं। उन्होंने कहा महंगाई एक होती है, उसमें एक बढ़ावा, महंगाई पूरी दुनिया में। व्हेन आई वाज इन सऊदी अरेबिया, 80s की बात है, वहाँ वो उस वक्त रियाल और रुपी का मुकाबला और था, वहाँ चीज़ों की कीमतें और थी। एक होती है फितरी, उस बहाव में जो महंगाई होनी होती है। तो हमाद अजहर ने, मैंने टीवी पे सुना, उसने पल्ले छोड़ा ही कुछ नहीं। उसने कहा तुमसे पहले ये होता था, उससे पहले ये होता था, उससे पहले ये होता था। एक होती है एक जेन्युइनली जो एक फितरी महंगाई होती है। पाकिस्तान तो मारा हुआ है गैर फितरी चीज़ों का। अब ये बात सुनो, पहले वो क्रेडिट मांगेगा, एक क्रेडिट मांग रहा है, दूसरा किस कैपेसिटी में नवाज शरीफ साहब ने ये ऐलान फरमाया है। अच्छा, बाकी लोगों को मुबारक हो। मैंने कल ही कहा था ना कि 100 की चीज़ 500 की करके 50 रुपए कम कर देना, उसका भी क्रेडिट है। तुम इसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते कि लोग सांस ले रहे हैं? तुम लोगों ने ऑक्सीजन पे पाबंदी नहीं लगाई, कोई टैक्स नहीं लगाया अभी तक। छोड़ो, मैं हमारा क्रेडिट, वो चल यार, तू देना क्या है? किसी अपने नीचे को जूनियर को कह दो कि कहो यार कि हुकूमत, तरीका भी नहीं आता कि भी हुकूमत का शुक्रिया जिन्होंने हमारे, नहीं हमारा क्रेडिट, वोट फिर नहीं मिलना था। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब भी नारा था, पॉपुलर तरीन नारा, 1 सीट फिर भी टीट लगे हुए। फिर क्रेडिट, किस बात का क्रेडिट है? इन सब का मिला लो। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, किसी एक की बात नहीं कर रहा। 77वीं सालगिरह पे हमारा प्यारा इस्लामी भी, जमहूरिया भी, पाकिस्तान भी कहाँ खड़ा है? बखत्म। ये तुम सबका क्रेडिट, इसमें अपना अपना हिस्सा ले लो जितना बनता। नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है, उसका हिस्सा ज़्यादा है। जो 2 बार रहा है प्रेसिडेंट, उसका वो बेनज़ीर भुट्टो वो शहीद हो गई, अदरवाइज़ वो इलेक्शन ये कभी नहीं जीत सकते थे। चलो खैर, छोड़ो यार।
बिल्कुल ठीक है हसन साहब, तबीयत मेरी आवाज़ कर। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा कि मेरी फैज़ हमीद से कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी कभार गुड मॉर्निंग का मैसेज आता था। जबकि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा मैं भी फैज़ मुतासरीन में शामिल हूँ। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मौजज़ा है, पहली मरतबा इस तरह की चीज़ें हुई हैं, क्या कहेंगे? ये मौजा नहीं है, बस ज़रूरियात होती हैं, ज़िंदगी है। वैसे तो मैं भी फैज़ के मुतासरीन में शामिल हूँ, मेरी तो ज़िंदगी को मुतासर किया, लेकिन वो फैज़ अहमद फैज़ है जिसने कहा था मकाम फैज़ कोई राह में, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं। तो हम फैज़ अहमद फैज़ के मुतासरीन में से हैं, ये फैज़ के मुतासरीन में, तो करते क्या हो तुम वहाँ, कौन लोग? और दूसरी बात याद रखना, बहुत घटिया आदमी होता है जो ज़ेरे उफ्ताद या जो ज़ेरे अताब किसी बंदे के या जो इक़्तिदार से जा चुका हो। मैं ये कमीनगी सिर्फ एक आदमी के हवाले से करता हूँ और वो ज़िया उल हक। मुझे बहुत शदीद नफरत है, एहसान फरामोशी से बुरा काम कोई नहीं। जो बंदा ज़िंदगी में, और एक बात मैं बताऊं, मैं कभी इस तरह की बातें करता नहीं। मेरा उनके साथ, बाजवा साहब के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ था। एक बार उन्होंने मुझे बताया, कोई हया नहीं रिश्तों की भी, कि मेरा उसके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। ये क्या नाम है, वो जो सियालकोट के हैं यार, उसने कहा था कोई शर्म होती है हया। हाँ मेरा, अच्छा मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा जी आई डोंट थिंक यू हैव एनीथिंग इन कॉमन। तो मुझे उन्होंने बताया कि एक ज़माने में मेरी पोस्टिंग थी सियालकोट में, वहाँ हमारी दोस्त। बंदा यार 4 दिन किसी के साथ गुजारे हो ना, उसका भी कोई लिहाज करता है। अच्छा, तो ये पहली बार तो नहीं हुआ, बहुत कुछ हो चुका है यहाँ पहले भी, लेकिन हया अब एक प्रोसेस शुरू है कानून का या जो भी कह लो आप, तो लेट्स कीप क्वाइट। फैज़ हमीद के बारे में मैं तो नहीं उनको ना जानता, ना दूर से कभी देखा, मुझे ना दिलचस्पी होती है। मुझे जब तक वो खुद मिलने की ख्वाहिश ना करे, मुझे कभी दिलचस्पी नहीं रही। तो ज़ेरे अताब, ज़ेरे हिसाब, ज़ेरे इत्तसाब एक आदमी है, उस पर बात करना कम से कम मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए छोड़ो, ये भी पिछले सवाल का ही एक्सटेंशन है। उधर कोई क्रेडिट मांग रहा है, कोई एम बगैर किसी पोजीशन के भी तुम ऐलान कर रहा है, कौन? और 2 महीने के लिए। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी गरीब आदमी को मजमे में खड़ा होकर कहें कि मैं इसको 2 महीने का खर्चा दूंगा, तो क्या बात है? वैसे हसन साहब, कुछ रोज़ से मीडिया में नून लीग के 2 रहनुमाओं के बयानों को लेकर बड़ी बहस जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन मांग रहे थे और मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि बाजवा ने वाज़ेह किया था कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते, बदनीयती होती तो उनके पास ऑप्शंस थे। आपको किसकी बात ज़्यादा लॉजिकल लगती है? 100% अहमद खान। बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ को तो वैसे ही जेब नहीं देता। अभी इत्तेफाक से पिछले सवाल में देखो। दूसरी बात सुनो, मुझसे जब आपने सवाल कोई पूछना है, रहनुमाओं, कायदीन और लीडर्स के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने। ये लीडर्स हैं, ये रहनुमा हैं, ये कायदीन हैं। तो नून लीग का फलाना, पीपल्स पार्टी का फलाना, PTI का फलाना। अच्छा, सवाल आपका ये है कि बोंगी है ये। देखो, मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ। मलिक अहमद खान ने अपनी बात की, उसने अपनी बात की, ठीक होगी। मैं एक लॉजिक देता हूँ। ओए भाई, ये ग्लोबल विलेज है, कोई शर्म हया करो, मार्शल लॉ लग नहीं सकता। अब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी ना मार्शल लॉ लगाया था, ना खुद को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कहलवाया था। ये ग्लोबल विलेज हैं, ये आलमी गांव है, कुछ चीज़ें आउट ऑफ फैशन हो गई हैं। मार्शल लॉ नहीं लग सकता। ये कोई ना कोई नकाब पहन के फलाना करके, ये वो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। कुछ चीज़ें नहीं। ठीक। अब वो माजूर बच्चे को माजूर बच्चा नहीं कहते, वो जिंदा कौमें हैं, वो आगे जाती हैं।
जबान भी तब्दील करती हैं अपनी। अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं स्पेशल चाइल्ड। एक ज़माने में वो भी यही कहते थे, जो हम कहते माजूर है जी, फलाना माजूर है बच्चा, अब कहते हैं स्पेशल चाइल्ड है। वो ये दुनिया है, ये तो बांगी बात है। परवेज़ मुशर्रफ साहब जैसे बंदे ने भी, कमांडो थे, उन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगाया। कुछ लफ्ज़ों का भी होता है, एहतियात करनी पड़ती है। तो उन्होंने कैसे कह दिया होगा मैं मार्शल लॉ लगाऊंगा भी? तो अजीब बांगी बात है। अहमद खान ने जो बात की है उसमें वजन है। और दूसरी बात यह है कि मार्शल लॉ लगाना होता तो कोई रोकने वाला था? नॉट एग्जैक्टली मार्शल लॉ। मैं खुद को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा। जो परवेज मुशर्रफ साहब ने किया, चीफ एग्जीक्यूटिव, नो मार्शल लॉ, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। ये हैं ये, इनमें से कोई इस काबिल? उन्होंने लगाया तब कुछ नहीं हुआ, इतने साल गुजर चुके हैं। अब कुछ चीजें का फैशन खत्म हो जाता है, फिर नहीं। अहमद खान ने बात ठीक की है, सही है, जितना थोड़ा बहुत उनको जानता हूँ। अच्छा, बाज़ औक़ात आदमी वैसे लाइट वे में को बात करता है, अगर वो पकड़ के ही बैठ जाए, भाई फजूल बातें। और क्या कोई ढंग की बात करो, आज की बात करो। जहां तक इस मुल्क को ले आया, को उसका कुछ सीधा पदरा होने का चांस है कि नहीं? ठीक है, कल लो सिंध का वज़ीर आला था, मायूसी ना फैलाएं। और मायूसी आप फैल दी है। अच्छा चलें आज। हसन साहब, सेनेट सेक्रेटेरिएट ने कायदेवान सेनेट इसहाक डार के चेंबर की तज़यीन और आराइश के लिए 49,99,000 रुपए की मंजूरी दे दी। क्या कहेंगे? मतलब 99,000 की भी तो राउंड फिगर करते 50 लाख। 49 के बजाय ये 49,99,000, ये बाटा के जूते की कीमत है। 99 भी 99 के राउंड फिगर में कर दो उसको। दूसरा ये है कि ये मुल्क भुगत रहा है, पता किसकी? एक तो ये जो बेगम है ना, बेगम जिसका नाम है बेगम तज़ीन और आराइश, और एक बेगम है शबाना रोज। हर दूसरे प्रोग्राम में इनका जिक्र खैर बल्कि जिक्र बद होता है। अच्छा, वो हमारे एक पुरानी घिसी पिटी सी बात है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। ठीक है, ये दुरुस्त है। पाकिस्तानी सियासत जो है ये कमाल की चीज है। इसकी आंख में हया भी नहीं होती, इसकी खोपड़ी में मगज भी नहीं होता, इसके रिश्तों में वफा भी नहीं होती, अवाम के साथ धोखा होता है। अब ये 50 लाख तो की करना है उठे नहीं, पता नहीं क्यों, क्या आगे वो को कबाड़ खाना है? एक अच्छी डिसेंट जगह हो, एयर कंडीशनड हो, सर्दियों में अपना गर्म हो, गर्मियों में ठंडा हो, बस ठीक है, करो काम। भूखे नंगे मुल्क के तुम बन जाते हो, एम ही चक्कर चुक्कर है। डिप्टी जो मन तो याद नहीं सी, कायदे ईमान सेनेट भी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, 50 लाख की औकात कोई नहीं है, कत्तन कोई औकात नहीं। ये मैं कहता हूँ सबसे बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान की तारीख का। आज भी 5,000 के नोट पे 5,000 लिखा है, उसकी कुव्वत खरीद तो नहीं रह गई, 2,000 भी फ्रॉड है। 50 लाख कोई रकम नहीं है। इट इज नॉट द अमाउंट, इट इज द एटीट्यूड। जब लोग बिजली के बिल देख के खुदकुशियां कर रहे हैं, पंखों से लटक रहे हैं, गंदे नालों में कूद रहे हैं, ट्रेन की पटड़ी पे, तुम तज़ीनो आराइश कर रहे हो। 50 लाख 50 लाख की क्या औकात है? किसी खुशहाल आदमी ने वैसे कह दें दो लुवा दें ओबलाइज करेंगे, जेब तो लुवा ला यार तू, प्रॉपर्टियां थोड़ियां मुकदियां नहीं। वो कर 50 लाख क्या है? ये ढंग की गाड़ी नहीं आती आज तो, पता नहीं मोटरसाइकिल भी पता नहीं कितने का हो गया, मुझे नहीं पता। तो जब ये खबर छप, इनको अच्छा ये ज़हनी तौर पे इतने पत्थर रहे बेहिस कि जब वो खबर, एक ऐसा आदमी जिससे 15,000 का बिल नहीं दिया जा रहा, जो वो पड़ेगा 50 लाख, डार्लिंग खा गई। चला, सुभान अल्लाह भाई, बहुत आला। नेक्स्ट खबर हसन साहब, पीआईए इंतजामिया ने जाली डिग्री साबित होने पर बर्मिंघम में तैनात स्टेशन मैनेजर को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। मुतमईन ना कर सके तो कवानीन के तहत बरतरफ कर दिया जाएगा।
अच्छा, क्या इसको बरतरफ करके क्या करोगे? पाकिस्तान में सही मानों में अगर कॉम्बिंग करो तुम, ये तो शायद 50% से ऊपर हो। इसका तो एक चीफ मिनिस्टर सरेआम कह रहा था बलोचिस्तान का हमारा एक रईसानी या पता नहीं क्या नाम था उनका, तो डिग्री होती है, असली हो तो जाली हो या जाली हो। तो जिस मुल्क में गए हुक्मरानों का रवैया, सोच, अंदाज ये होगा। और दूसरी बात, एक बात जब मैंने की थी ना, उस वक्त बड़ी एक रिपल्स क्रिएट हुई थी, तो मैंने कहा जाली जातों और जाली क्लेमों की बुनियादों पर सवार होने वाला हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जाली जातें और जाली क्लेम कोई दावा करे तो जाली जातों और जाली क्लेमों से आगाज करने वाला मुल्क, उसमें जालसाजी अगर हर जगह सरायत कर गई है तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ हाउ, गुड हो या बैड हो, ईवल हो, उसका एक उसकी ग्रोथ का एक वक्त होता है, उसने ग्रो करना होता है। अगर आप खैर का बूटा यहाँ लगाओगे, उसको पानी दोगे, उसको आंधी तो ये वो से बचाओगे, यालाबारी से बचाओगे, तो वो उसकी ग्रोथ एक टाइम, हर चीज़ का एक टाइम होता है। यहाँ रोज़ अव्वल से ही शर पे मामला शुरू हुआ है, वो फिर कदम कदम फिर ऊपर, फिर जब आपका जो टॉप है अगर वो करप्ट है तो फिर अवाम भी उसी तरह के हैं। हम सारे एक जैसे हैं, बेशक। हम हैं मुनाफकत के समंदर की मछलियां। ये मिसरा मेरा नहीं है, मैं शायर का नाम भूल रहा हूँ। चलो आगे। बहुत खूब हसन साहब। नेक्स्ट खबर, डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल केस में लर्जा खेज इंकशाफात सामने आए हैं। बेटे ने शूटर को 2 करोड़ देकर बाप को कत्ल कराया, कत्ल के बाद रो रो कर बाप का जनाजा भी पढ़ाया। यार जाहिर है ये माशरा मुद्दत हुई माशरा नहीं है। पहली बात मरियम ज़रा ठंडे दिल से सुनना, माशरा निकला है माश से, ये याद रखना। माशरा इंसानी रिश्तों को, अच्छा होता क्या है, जिस माशरे में, समाज में, सोसाइटी में माशी तकसीम जो है वो गैर मुनसिफाना होगी, वो फिर माशरा रहता नहीं, फिर वो एक ऐसा हुजूम बन जाता है जिसमें किसी ने जहरीले सांप छोड़ दिए। आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, पहला ये है, तो मैंने पता नहीं चंद दिन पहले पता नहीं किसी के सवाल के जवाब में कहा था, मैंने कहा क्या तुम लगे हुए पैर, हाँ पता नहीं, हाँ वो मरियम का ही था कि पता नहीं ये पता नहीं क्या आइडियल मुल्क को, आइडियल शेडियल को छोड़ो, मुल्क ही बना लो इसको, ये तो अभी कौम बना लो पहले को इसका से। अच्छा, एक ऐसा हुजूम है पाकिस्तान जिसमें सांप छोड़े हुए जहरीले, भाई भाई को कत्ल कर रहा है, कोई शक नहीं, अखबारें सब बात मैं कर रहा हूँ खबरों की, कोई जाती मेरी नहीं। भाई बहन को मार रहा है। आज की खबर है नौशहरा के इलाके हकीमाबाद में फजर की नमाज के लिए उठाने पे भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। अच्छा, तो बेटा बाप को कत्ल कर रहा है, फिर रो रो के नमाज जनाजा भी पढ़ा रहा है, जैसे सियासतदान नहीं रो रहा है ये मुल्क का यूं हो गया बूं हो गया। अपने तो कख नहीं लेना, दाएं बाएं तो पाई जाते, आप तुसी 5 वारी वजीर आजम रह लिया, अपने पे कख नहीं। ये है बाप को का जनाजा, मकतूल प्यो, अपने हाथ से कत्ल करवाया हुआ प्यो, रो रो के उसका जनाजा, ये वो बात। ये भी तो रो रो के तकरीरें कर रहे हैं ना, बड़ा यूं है, बड़ा वो है, आइडियल हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। वो बंदा पूछिए करने वाले तुम हो, तुम हमें कल की खुशखबरियां सुना रहे हो, माजी का कल, परसों तरसों माजी का, वो सारा तुम खा गए हो। तो ये माशरा इसी तरह का है। ये जो रो रो के मकतूल बाप जिसको खुद कत्ल कराया है उसके जनाजे पे रो रो के नमाज जनाजा पढ़ रहा है, तो इस मुल्क के आपके प्यारे कायदीन क्या कर रहे हैं? यही कुछ कर रहे हैं, रो रो के अपने मकतूलैन के जनाजे पढ़ा रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, 2 महीने के लिए रिलीफ पे जेब तो दे रहे हैं तुम, भाई खाम खा। ये कमाल की बात है, मुल्क को धक्का दे के दलदल में, कर्जों की दलदल में उस पर टसवे भी बहा रहे हैं, कमाल की बात। पहले वो कर्जियां दे लोशे लुटे, हुण उन्हां दे उतारन दे लोशे लुटन गए। ये लोशे खाने थे तोशे खाने, बस आइंदा इनको मेरे सामने ना किसी को कहना रहनुमा, कायद, लीडर नहीं।
वो क्या है, बड़ा खूबसूरत एक गीत था पुराना, जहां है मंजिल वहीं लुटेरा, जाने कैसा सफर है मेरा, जहां है मंजिल वहीं लुटेरा। ये मैं स्कूल डेज की बात कर रहा हूँ, बड़ी मशहूर फिल्म थी, शायद मुझे नाम नहीं याद आ रहा। चलो ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हसन साहब, दिलचस्प खबर है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दूध में 8% पानी डालने की इजाज़त दे रखी है। वज़ीर खुराक का कहना है कि लाशें महफूज करने वाला केमिकल दूध में मिलाया जाता है। हलाल फूड अथॉरिटी के ग्रेड 18 के अफसरों के पास डिग्रियां तक नहीं। पहले भी आपने एक डिग्री का जिक्र किया तो मैंने उसका क्या जवाब दिया था, क्योंकि पाकिस्तान में इस हवाले से कॉम्बिंग करो प्रॉपर तो हमें 60% ऐसे नजर आएंगे। हलाल फूड अथॉरिटी क्या चीज़ है? सब कुछ यही है, सब धोखा मंडी है ये। अच्छा, लाशें महफूज करने वाला केमिकल दूध में इसलिए मिलाया जाता है कि जिंदा लाशों ने उसे पीना होता है। जो 2-3 अच्छे महंगे ब्रांड हैं वो तो मुतमब्बल लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी ने यही गंद वाला पीना है तो अच्छा है, ठीक है। देखो बात सुनो, यहां सब कुछ आलूदा है। ये वेस्ट के ज़ेरे असर आके फिर हमें चूं चूं करना शुरू कर देते हैं, फ़ज़ा में आलूदगी, पोल्यूशन है जी, फलाना आइटम का ना। तुम्हारी क्या चीज़ आलूदा नहीं है मुझे बताओ? सिर्फ हवा नहीं, तुम्हारी नीयतें, तुम्हारे रवैये, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारी गवर्नेंस, हर चीज़ में आलूदगी है। अशराफ से लेकर अजलाफ तक, एलीट से लेकर अवाम तक, सब एक रंग में रखे गए हैं। कहते हैं कि अक्स होते हैं, अवाम अपने हुक्मरानों का अक्स होते हैं। अब माशाल्लाह 77 साल में यहां तक हो गया है कि बिल्कुल अवाम रंगे गए इनके रंगों में। वो एक लाशऊरी तौर पे बंदा सोच के लगे यार हर पास लुट पई है तो चलो मैं भी अपना हिस्सा पालूंगा। सीधी सी बात है। हमारे तो दीन की जो बुनियादी बातें उनमें से एक ये है कि हुक्मरान का जो है ना अक्स, उसके अवाम उसका अक्स होते हैं। जिस तरह के ये कैरेक्टरलेस लोग हैं उसी तरह के कैरेक्टरलेस हम लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। केमिकल वाला दूध। बात सुनो, एक छोटी सी बात, ये देखो पाकिस्तान ऐसा नहीं था। मैंने एक दफ़ा ना, मेरे वालिद अल्लाह बख्शे उनको कबूतर, कुत्ते, जानवर ये वो रखने का बड़ा शौक़ था। तो एक हमारा होता था मुलाजिम, चाचा बरकत हम कहते थे उसको। तो मैंने देखा कि उसने घर से आए हुए बर्तन में जिसमें वो दूध धो रहा था उसमें उसने दूध डाला, उसके बाद नल से थोड़ा सा पानी उस बाल्टी में डाला उसमें, और उसको यूं यूं करके हिला के तो ऊपर डाल के तो किसी मुलाजमा को कहा कि जाओ बीबी दे दे। मैंने उनसे कहा, मैं कहा चाचा तो पानी मिला रहे हो दूध में? तो हंस के कहता है नहीं बेटा नहीं, ये अल्लाह का नूर है। ये जो हल्का सा दूध लगा हुआ है बाल्टी में, इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाला है ना, ताकि वो अगर मैं यूं करके उसको नाली में बहा देता तो ये अल्लाह का नूर है। वहां से कहाँ आ गए माशाल्लाह। वाह। ये रवैया, मैं मेरा ख्याल है 5वीं 6वीं में होऊंगा उस वक्त। वो अंदाजा लगा लो ये मुल्क कहाँ तक आ गया। अब ये कुछ साल डेढ़ हो गया, मैंने किसी बदमाश को देखा, ये PH ये पंजाब फूड अगर छापा था कहीं, तो कोई बच्ची किसी दूध का था, तो कोई किसी चैनल की थी कोई, उसने पूछा कि जी क्या आप पसंद करेंगे कि आप अपना ये वाला दूध अपने बच्चों को। वो जानवर, वो अरना भैंसा जो पकड़ा गया था, वो आंखें निकाल के उस बच्ची को कहता है मैं पागल है, मतलब मैं पागल हूं जो ये दूध अपने बच्चों को पिलाऊंगा। ओ कातलों के दरमियान शाम। चलो मुसीबत एक और है, लोअर मिडिल क्लास का भी बंदा अगर कहीं पहुंच जाता है ना, वो डिस्कनेक्ट कर लेता है खुद को अपने तबके से। वो बच्चियां नहीं है, शादियां भी कितने और करना चाहता, वो अपनी क्लास तब्दील करने का, उसको अपनी महरूमियां भूल जाती हैं। उसके अंदर दर्द दिल अगर कभी था भी तो वो रुखसत हो जाता है, वो हक़ाइक़ से कट जाता है। चलो ऐसा ही।
ठीक है हसन साहब, आपका मूड बदलने के लिए मौजू चेंज करते हैं। अमरीकी नायब सदर उम्मीदवार टिम वॉल्स के पास ज़ाती मकान है ना इन्वेस्टमेंट। मिनेसोटा के गवर्नर के तौर पर उनके पास अरबों डॉलर की मंजूरी का इख्तियार था, मगर फिर भी कई पाकिस्तानी अरकान कौमी सूबाई असम्बली से ज़्यादा गरीब हैं। सुभान अल्लाह। हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वो गैर इस्लामी जमहूरिया रियासत है मुत्तहिदा अमरीका। क्या फर्क? सड़क छापों के पास देखो, आज अरबों की जायदादें और ये वो, फिर कहते हैं उनको कौन से सुरखाब के पर लगे। अब बात सुनो, खला में उन्होंने टमाटर उगाए, एक टमाटर मिसिंग था, मुसीबत पड़ गई तो उन्होंने वो जो बंदा था मुतल्लिका, उन्होंने उस पर शक करके उसको को पता नहीं है अरेस्ट कर लिया या जो भी। तो तफ्तीश हुई, बाद में तो पता लगा एक टमाटर वहाँ गिर गया था, एक टमाटर मिसिंग था जो खला से क्रॉप आई थी। ये कौन है भांत भांत के जानवर हैं ये? अमेरिकन तो है ही कोई नहीं। अमेरिकन जो नेटिव वो तो थे रेड इंडियंस, ये तो 5000 किस्म के लोग हैं वहां। कोई ब्रिटिश अमेरिकन है, कोई इटालियन है, कोई जापानीज है, कोई चाइनीज है, कोई स्कॉटिश अमेरिकन है, सारे तो हैं ही नहीं। एक कौम है, जिंदाबाद। तुम्हारी क्या औकात है? छोटी छोटी गलते फतवे ते खंजर ते फलाना ते टमकाना, औकाता खालिस चीज कोई नहीं मिलती। खुदकुशी आम है, हालांकि हराम है। या खुदा का खौफ करो, उसके पास नायब सदर का उम्मीदवार है, जाती घर नहीं है। ये यहाँ काउंसलर और पटवारी 4-4 बीवियाँ, मैं तो सड़ के सुबह हो जाना है। 4-4 बीवियाँ, 6-6 घर, सरेआम पटवारी साहब फिर रहे होंगे। तो जो बाइडेन याद है जब वो नायब सदर थे तो उनका बेटा बहुत बुरी तरह बीमार हुआ, बिस्तर मर्ग पे था, तो उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए अपना इकलौता घर बेचने का के लिए फ़रोख्त पे लगा दिया। तो यू नो व्हाट हैपेंड, बराक ओबामा ने माली मदद की। और सदके जावा तुहाडे ये बंदे हैं, तुमने ठेके लिए हुए हैं बहुत बड़े बड़े, नाम लेने बहुत बड़े बड़े, करतूत टके टके के। चलो ठीक है हसन साहब, दूसरी तरफ साबिक अमरीकी सदर 99 साला जिमी कार्टर का कहना है कि कमला हैरिस को वोट देने के लिए जिंदा रहने की कोशिश में हूं। जिमी कार्टर 1 अक्टूबर को 100वीं सालगिरह मनाएंगे। भाई बाबा जी को की जमहूरियत परस्ती अच्छी लगी, अल्लाह उन्हें उनकी उम्र दराज करे, मज़ीद दराज करे, उनकी सेहत बेहतर रखे। देखो बात सुनो, खूबसूरत बात है। 99 साला बाबा कमला हैरिस को वोट देने के लिए थोड़ा सा टाइम मांग रहा है। सुभान अल्लाह, तबीयत खुश हो जाती है, लेकिन अपनी बदनसीबी पर रोना भी उसी तरह आता है। एक बात याद रखना, जमहूरियत जो है ये इसका ओरिजिन हमारा अपना दीन है। वो शुराइयत होती थी, कबायली निज़ाम था। कबायली निज़ाम में जो सरदार होता है वो सर की मानंद होता है, वो बाप होता है, तो उसका वोट। अच्छा, शुराइयत ये कहते हैं, मुशावरत जो है ये हमारे बुनियादी चीज़ों में, तो बेसिकली मुशावरत क्या है? ये जमहूरियत है। तो जमहूरियत जैसी चीज़ कोई नहीं अगर वो खालिस हो, अगर इसमें मिलावट हो, गलाजत हो, तो इस जैसी लानत कोई नहीं, इस जैसी बीमारी कोई नहीं। मैंने एक दफ़ा एक कॉलम लिखा जिसमें मैंने कहा, अच्छा, तो एक जवाबा ने किसी चंपू चमाट ने कि जी फिर इसका मतलब है कि औसन सार तो लिखता है कि ऐसे ऐसे दूध से ये वो वगैरह, तो इसका मतलब वो बच्चों को पानी। तो मैंने कहा बेगैरता है जी, ठीक है, खालिस पानी ना खालिस और केमिकल से बने हुए दूध से बेहतर है। ये तो तोशा खाने के अभी फ्रॉडियों और डकैतियों का जिक्र हो रहा था, को पता तो करे, फिर वो ठप ही हो गया मामला, सुना नहीं दोबारा। मेरा ख्याल है उन लोगों के मज़ार पे जाके चादरें चढ़ानी चाहिए, वहाँ जाके दुआएं मांगनी चाहिए जिन्होंने तोशा खाना लूटा नहीं होगा। और वो मेरा ख्याल है 2, 4, 5 से ज़्यादा नहीं होंगे, पता करके देख लो, ये सारे लोशे खाने ने। बहरहाल जिमी कार्टर, अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमाए, पहले किताब हैं, बिलीवर्स हैं जी। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट।
वेलकम बैक। हसन साहब, जापान की शरह पैदाइश तशवीशनाक, मुसलसल 8वें साल रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर पहुँच गई। हुकूमत ने वालिदैन की मदद को बेहतर बनाने के लिए कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी है। देखो बात सुनो, साढ़े नाल मुक लैन जापानी, उन्हों का मसला यह है कि वह जमते ही नहीं। साडा प्रॉब्लम यह है असी रुकते ही नहीं। उन्हों की तशवीशनाक कमी, साडा तशवीशनाक इजाफा। असी आपस में अगर दोनों काम कुछ कर लैन, आपस में को मुका कर लें, वो जैसे बाटर नहीं होता था, उनकी आबादी सुभान अल्लाह, उसमें इजाफा, हमारी में कमी, थोड़ा सा मतलब हमें उसका क्रेडिट थोड़े से पैसों की शक्ल में, गरीब लोग हैं, भूखे नंगे हैं, दे दें तो फिर देखें बाद में। मतलब तफसीलात मैं नहीं आपके साथ तय कर सकता। हमारे हुक्मरानों में से कुछ आए तो आई कैन, मैं एक फिजिबिलिटी बना के, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, कि उनकी आबादी बढ़ कैसे सकती है, हमारी कम कैसे हो सकती है। वैसे ऐसा सब सजेशन बहुत आला है। आगे चलते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मार्कंडे काटजू ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जजों को खत लिखा कि बड़ी तादाद में बेकसूर मुसलमान कैद हैं। मोदी हुकूमत मन घड़त इल्ज़ाम लगाकर इंतकाम का निशाना बना रही है। उनका जुर्म मुसलमान होना और मोदी से नफरत करना है। मैं आपको एक बात बताऊं मरियम, अगर मैं ये इन जंजीरों में ना झगड़ा होता ना, ये जो पता नहीं टूटियाँ लगी हुई हैं मेरे कान में, खुदा की कसम मैं खड़ा होकर सलाम पेश करता। मार्कंडे काटजू साहब को मैं खराज अकीदत और सलाम पेश करता इस बात में। काटजू साहब बाज़मीर इंसान हैं, वो अपनी अदलिया का फ़ख्र हैं। उनकी और बहुत सी बातें मुझे याद हैं। उनका एक आर्टिकल मुझे किसी ने भिजवाया था, उसमें मेरा भी उन्होंने बड़ी मोहब्बत से ज़िक्र किया हुआ है। तो इनके दादा मिशन हाई स्कूल रंग महल के पढ़े हुए हैं, और फिर वहाँ से वो फारिग होकर मिशन हाई स्कूल रंग महल से वो FC कॉलेज में। तो इन्होंने लाहौर के बारे में अपने दादा से बहुत कुछ सुना है। वो लाहौर आने की ख्वाहिश है, अल्लाह उन्हें सेहत और ज़िंदगी दे। थैंक यू वेरी मच मार्कंडे काटजू साहब, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है साहब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी जेलें कैदियों से भर गई हैं। 40% कैद काटने वालों की रिहाई का फैसला हुआ है। संगीन और जिनसी जराइम में सजा पाने वाले कैदी रियायत से मुस्तफीद नहीं होंगे। इससे अंदाज़ा लगाओ जिनसी जराइम कितनी संजीदा बात है कि जिनसी जराइम संगीन और जिनसी, इसका मतलब है एक तरह के हो गए। और इस मुल्क में यहाँ तो मैं तफसील में जाऊंगा तो पै चंगना जान गियाँ। एक किल्लत है, मैं उसका पूरा नाम नहीं ले रहा, उसके लिए भी जवाब खड़े हुए हैं। तो यहाँ ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चे 5 साल 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल, कभी नहीं सुना इनको सजाएं मिलती भी हैं या नहीं, या बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इनका सोचते ही बंदे को शर्म आने लगती है, घुटन महसूस होने लगती है। इसीलिए बहुत से लोग जिन्होंने कभी नहीं सोचा था मुल्क छोड़ने का, वो अब तकरीबन तैयारी के आखिरी मरहल से गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त है साहब। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।